थाईलैंड बनाम कंबोडिया में भीषण हुआ संग्राम। दक्षिण पूर्व एशिया में जंग का नया मोर्चा। लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से वार पलटवार। 1 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन। ये तस्वीरें जंग के सबसे नए मोर्चे की है। अभी तक जो तस्वीरें रूस और यूक्रेन से आ रही थी, जैसी तस्वीरें इजराइल अमेरिका बनाम ईरान की जंग में आ रही थी, कुछ वैसी ही तस्वीरें थाईलैंड बनाम कंबोडिया की जंग से आ रही है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं। दोनों देशों की आर्मी अपने हथियारों के कारखाने से सबसे हाईटेक वॉर मशीन का इस्तेमाल कर रही है। आलम यह हो चुका है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी इस जंग से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। जंग के इस नए मोर्चे से लोग इस कदर दहशत में हैं कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं। แต่แม่อยู่ค่ะอยู่ในบ้านค่ะค่ะทีนี้ได้ยินเสียงปืนแบบดังป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกดังสนั่นเลยแล้วก็บึ้มบึ้มบึ้มติดต่อกันอุ้ยตายแล้วแม่ทีนี้ก็เลยบอกแม่ขึ้นรถรีบเลยก็พยุงแม่ขึ้นรถมาเลยไม่ได้อะไรมาเลย दोनों देशों के बॉर्डर पूरी तरह संगीनों के साए में है। दिन रात लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनाई दे रही है। ड्रोन के जरिए दुश्मन की वॉरफेयर स्ट्रेटेजी को स्कैन किया जा रहा है। हवित्जर जैसी तोपों से दुश्मन की चौकियों को टारगेट किया जा रहा है। गन मशीन से ग्राउंड की जंग को ताकत दी जा रही है। हमले के बाद थाईलैंड ने सीमा से लगे 86 गांवों से लगभग 40,000 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जबकि कंबोडिया में रहने वाले थाई लोगों को भी अपने देश लौटने की अपील की गई है। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन स्थित रॉयल थाईलैंड दूतावास की तरफ से कहा गया है कि सीमा पर स्थिति बिगड़ती जा रही है और झड़पों के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना के कारण दूतावास ने अपने नागरिकों से जितनी जल्दी हो सके कंबोडिया छोड़ने को कहा है। हालात इसलिए और बेकाबू होते जा रहे हैं क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देश पूरी तरह आक्रामक हैं। सेनाएं एक दूसरे पर हल्के हथियार ही नहीं, भारी सैन्य हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही हैं। खबर तो यह भी आ रही है कि कंबोडिया की कार्रवाई से तिलमिलाए थाईलैंड ने बॉर्डर पर F-16 जैसे लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। भले ही हमले सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों का सीधा असर आम लोगों पर हो रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने UNSC की आपात बैठक बुलाने का आग्रह किया है। ទី1 ប្រាសាទតំបន់ថង ទីតាំងទី 2 ប្រាសាទតាកបី ទីតាំងទី 3 តំបន់ភ្នំទ្រាប់ ទីតាំងទី 4 វាលន្ត្រី ទី 5 តាថាវ ទី 6 ភ្នំខ្មោច ទី 7 អានសេះ អូបកាស្នេហ៍ និង ទី 8 តំបន់មុំបី នៅក្នុងនោះផងដែរក្រោយការបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់នៅក្នុងទីតាំងមួយចំនួនរហូតដល់ការប្រើអាវុធធុនធ្ងន់និងឈានដល់ការប្រើនៅយន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់នៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តព្រះវិហារ खबर है कि कंबोडिया की तरफ से थाईलैंड पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों में कंबोडिया की तरफ से नोरिनको टाइप 81 LMG से थाई सैनिकों की चौकियों पर फायरिंग की गई है। ये चीन निर्मित लाइट मशीन गन है। इसे ग्राउंड सपोर्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से 122 mm टाइप 90 रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंबोडियन सैनिकों ने D-30 हॉवित्जर तोपें भी फ्रंट लाइन पर तैनात की है, जबकि थाईलैंड की सेना की तरफ से जवाब में M198 हॉवित्जर और ATMOS मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। थाईलैंड की इन्फेंट्री और रॉयल थाई आर्मी ने अपनी चौकियों से M60 और FNMAG मशीन गनों से जवाबी गोलाबारी की। Cambodian forces continue to use heavy weapons and long-range weaponry supporting fire to attack the front lines
and rear areas, affecting civilians and humanitarian sites such as hospitals. Clashes have been reported in 12 areas, including Chongbok, Chong'an Ma. हालात इस कदर नाजुक हैं कि भारतीय दूतावास की तरफ से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा के पास के हालात को देखते हुए सभी भारतीय यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे थाईलैंड की यात्रा से पहले थाई अधिकारियों के आधिकारिक अपडेट चेक करें। लेकिन दुनिया ये भी जानना चाहती है रूस और यूक्रेन जैसे तनाव की लहर थाईलैंड और कंबोडिया तक कैसे पहुंची, कैसे अचानक दक्षिण पूर्व एशिया में पर्यटन के सबसे अहम केंद्र सुलग उठे, क्यों दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा, उन कहानियों को समझना होगा जिसकी नींव पर विध्वंस की ये इबारत लिखी गई है। ये कहानी है 11वीं सदी के एक बेहद ऐतिहासिक मंदिर की। इसे प्री विहर मंदिर कहा जाता है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग का केंद्र यही मंदिर है, क्योंकि किसी दौर में कंबोडिया फ्रांस का उपनिवेश हुआ करता था। उस वक्त साल 1907 में इसी मंदिर का एक नक्शा तैयार किया गया था। इस नक्शे में मंदिर को कंबोडिया में दिखाया गया था। थाईलैंड ने उस नक्शे को कभी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। 1962 में ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस विवाद में अपना दखल दिया और फैसला दिया कि मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है, लेकिन मंदिर के आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर जमीन पर फैसला साफ नहीं हुआ, जिससे ये विवाद अधूरा रह गया। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित करवाया तो थाईलैंड में विरोध की लहर दौड़ गई। थाईलैंड को लगा कि कंबोडिया इस कदम के जरिए पूरे इलाके पर कब्जे का नैतिक और वैश्विक आधार बना रहा है, जिसका असर ये हुआ कि मंदिर को मान्यता मिलने के बाद दोनों देशों की सेनाओं में फिर झड़पें शुरू हो गई। और 2011 में तो हालात इतने बिगड़ गए कि हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी साल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से सैनिक हटाने का आदेश दिया और 2013 में फिर से पुष्टि की कि मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र कंबोडिया का है। लेकिन सीमा का मुद्दा अब तक पूरी तरह हल नहीं हो पाया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त साफ दिखाई दे रही है। खास बात यह कि इस विवाद के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में से माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वे एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे बढ़ना उनके लिए जरूरी है। लेकिन हाल के समय में हालात तेजी से बदल चुके हैं और दोनों देशों के बीच तनाव की एक छोटी लहर सुनामी का रूप ले चुकी है। 28 मई को एमराल्ड ट्रायंगल पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। ये वो जगह है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं। सैनिक की मौत से नाराज होकर कंबोडिया के नेता हुन सेन ने सीमा पर और सैनिक और हथियार भेजने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमला होने पर जवाब देना पड़ेगा। दूसरी तरफ थाईलैंड के पीएम ने इसके जवाब में कहा कि थाईलैंड ऐसी किसी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद कंबोडिया ने धमकी दी कि वो इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाएगा, लेकिन थाईलैंड ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अदालत के अधिकार को नहीं मानता। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया की बिजली और इंटरनेट सेवा रोकने की धमकी दी तो कंबोडिया ने थाई टीवी और फिल्मों पर बैन लगा दिया और थाई प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगा दी। थाईलैंड ने भी कंबोडिया जाने वाले अपने मजदूरों को सीमा पार करने से रोक दिया। दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ने के बाद 15 जून को थाईलैंड की पीएम शिनावात्रा ने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है, क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई। इसके बाद कोर्ट ने पीएम को पद से हटा दिया। हालांकि शिनवात्रा ने माफी मांगते हुए कहा था कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव की वजह सिर्फ मंदिर या सीमा विवाद नहीं है। इस पूरे मामले में कई भू राजनीतिक परतें छिपी हुई हैं। सबसे पहली बात, दक्षिण पूर्व एशिया की ये जंग उस समय भड़की है जब अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
थाईलैंड अमेरिका का पारंपरिक रणनीतिक साझेदार है और उसके सैन्य साजो सामान में बड़ी भागीदारी अमेरिका की है, जबकि कंबोडिया लंबे समय से चीन के करीब रहा है। चीन ने कंबोडिया में आधारभूत ढांचे, बंदरगाहों और सैन्य अड्डों के निर्माण में अरबों डॉलर निवेश किया है। रिपोर्ट्स की माने तो कंबोडिया के कई हथियार और टैंक चीन से लिए गए हैं और ये भी संदेह है कि चीन की छाया में कंबोडिया अपने पुराने विवादों को दोबारा उभार रहा है। सिर्फ 2023 से 2025 के बीच कंबोडिया को चीन की तरफ से 2.3 बिलियन डॉलर की सहायता मिली, जिसमें सैन्य सहायता भी शामिल है। जबकि अमेरिका ने 2024 में थाईलैंड के साथ कोबरा गोल्ड नाम का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था। दक्षिण पूर्व एशिया के इस नए टकराव को सिर्फ स्थानीय विवाद मानना भूल होगी। ये उस बड़ी बिसात का हिस्सा है जिसमें चीन, अमेरिका और उनके सहयोगी देश एशिया की समुद्री सीमाओं पर वर्चस्व के लिए एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया की ये जंग पूरी दुनिया के लिए चेतावनी की तरह है। अब सवाल यह है कि क्या थाईलैंड और कंबोडिया की ये जंग रूस यूक्रेन या इजराइल ईरान जैसे लंबे संघर्ष का रूप ले लेगी? क्या ये सिर्फ दो देशों की टकराहट है या इसके पीछे बड़ी शक्तियों की बिसात काम कर रही है? यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ये वही दक्षिण पूर्व एशिया है जो पर्यटन, संस्कृति और व्यापार का गढ़ था, लेकिन अब यही इलाका हथियारों का अड्डा बनता जा रहा है। और जिस तरह इस जंग में आधुनिक हथियार, ड्रोन, आर्टिलरी और बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल हो रहा है, उससे साफ है कि लड़ाई सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव की नहीं, पूरी सैन्य शक्ति की है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों देशों की सरकारें अब भी अपने अपने दावे पर अड़ी हुई हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। और जब कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटता, तब इतिहास यही कहता है कि जंग लंबी चलती है।